हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे निमसेट 2021 का, जैसा कि क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे क्वेश्चन किए थे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए समझिए कि एक लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा फंसाने का कोशिश किया गया। फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसको थोड़ा सा इजी कीजिएगा तो आपको आ जाएगा x प्लस 2 और ये आपका आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स। इसको आप इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 और आपको मिल जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x। कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 और यहाँ से आपका सिंपल सा आ जाएगा x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। और आपको क्या बोल दिया है कि ये तभी डिफाइन है जहां -1 और -2 पे ये डिफाइन ही नहीं है। मतलब कि -1, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ये आपको लगेगा कि इसमें बहुत बढ़िया कंसेप्ट यूज किया गया है। अब ध्यान से देखिए, ये कहने का इसका क्या मतलब है, x belongs to all real number except -1 and -2। क्यों कहा है? क्योंकि अगर -1 और -2 होगा तो ध्यान से देखिए, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय आता है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। और अगर नीचे किसी का भी बेस अगर 0 हो गया, यानी कि अगर x -2 हो गया तो ये फंक्शन पहले डिफाइन ही नहीं होगा। और अगर डिफाइन कोई फंक्शन नहीं है तो उसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी तो आप चेक ही नहीं कर सकते ना। तो ध्यान से देखिए, यहां पे आपको क्लियरली मेंशन है इस क्वेश्चन में कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और -2। और वो क्यों, तो वो आपको यहां से क्लियर दिख रहा है कि ये अगर 0 हुआ तो ये फंक्शन यानी fx जो है यूडी हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। और fx अगर डिफाइन ही नहीं है जिस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप कंटिन्यूटी उसी का चेक कर सकते हैं जो फंक्शन डिफाइन है। कम से कम फंक्शन डिफाइन तो हो, तो इस पॉइंट पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। अब वहां पे आप कंटिन्यूटी जाके चेक कर रहे हैं, तो ये तो क्लियरली कह रहा है लेस देन ग्रेटर देन। इस क्वेश्चन में तो आपको मेंशन नहीं है कि लेस देन ग्रेटर देन। तो ध्यान से देखिए, ये अपने डोमेन में ये जो क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिए, x इसको आप इजी कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा सिंपली 1 बाय एक्स प्लस 1। और ये क्या आ गया, ऑफकोर्स आपका fx आ गया। तो ये हर जगह, और डोमेन में -1 नहीं रख दीजिएगा क्योंकि -1 पे ये क्या हो जाएगा, फिर यूडी का केस बन जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो यहां पे इसमें आपको क्या चेक करना था, कंटिन्यूटी। तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है अपने डोमेन में, यानी ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो आप अगर -1 और यहां से आप चेक करते होंगे तो यहां से आपको क्या लगेगा, x बराबर -2 इसमें पुट कर दो। तो -2 पे जब पुट करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय, और आपका आ जाएगा -2 प्लस 1। तो यहां से आपका आ जाएगा -1। ये क्या है? और यहां से भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहां से आपको कहे थे LHL RHL और एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, तीनों पे फाइल यानी f(2) पे वो कोइंसाइड करना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, एग्जैक्ट LHL RHL दोनों बराबर, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। यहां से आपको क्लियरली दिख रहा है। और एग्जैक्ट अगर उस पॉइंट पे, तो ये एग्जैक्ट उस पॉइंट पे, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि एग्जैक्ट उस पॉइंट पे -1 आ रहा है। लेकिन अगर आप इसमें पुट कर रहे हैं और यहां से भी आपका माइनस आ रहा है, तो पहले आप चेक कीजिए कि पहले फंक्शन वहां डिफाइन है कि नहीं। और फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन ही नहीं है, तो इट इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी fx इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर इन हिज डोमेन। ये अपने डोमेन में हर जगह कंटिन्यूअस है। और -1 और 1 पे आप चेक नहीं करें, 0 पे तो आप चेक कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यूडी। तो उस हिसाब से तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर x।
अगर आप ये भी लॉजिक लगा ले रहे हैं कि -2 पे तो वैल्यू -1 आ रहा है, मतलब कंटिन्यूअस है, तो अगर ये कंटिन्यूअस यहां से आपको दिख रहा है तो इसके हिसाब से तो आपको -1 भी आपको दिखना चाहिए, -2 भी दिखना चाहिए कि ये दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, और -1 पे तो ये अनडिफाइन ही हो जाता है। तो अगर आप ये भी लॉजिक लगाते हैं कि -2 पे तो ये कंटिन्यूअस दिख रहा है और -1 पे तो ये अनडिफाइन है, केस ही नहीं है, तो ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन आपको यहीं से बेसिकली ये इजी हो जाता है कि यहाँ पे ये फंक्शन इट इज कंटिन्यूअस, ऐसा आप कह सकते हैं, ये कंटिन्यूअस है और वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। कोई भी किसी का भी कंटिन्यूटी जब भी चेक करते हैं तो हम कंटिन्यूटी में बताए थे कि वो उसके डोमेन में ही चेक करते हैं, अगर वो डोमेन में ही नहीं है तो आप कंटिन्यूअस उसका चेक नहीं कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पूछा था। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन n टाइम्स हो जाता है, और अगर डिवाइड करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पहले n था तो n से डिवाइड हो जाता है। तो ध्यान से देखिए, ऐड करने और सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होता है, बस चेंज कब होता है जब आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं तो n टाइम्स हो जाता है। देखते हैं, एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड का सम a प्लस बी बराबर x है और दो का प्रोडक्ट एग्जैक्टली y है, और आपको कुछ ऐसा रिलेशन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि वो ट्रायंगल क्या होगा, इक्विलैटरल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, मतलब उसके नेचर पे आप कमेंट कीजिए, और आपको ये एक इक्वेशन दे दिया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसमें ज़्यादा ये समझिए कि फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, जैसा कि आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है x स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई, बस वैल्यू पुट कर दीजिए और इसमें कोसाइन फॉर्मूला लगेगा और आपका बस ये फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन था, इसमें कुछ कंसेप्ट है नहीं। तो ध्यान से देखिए, तो x क्या है, x आपको पता है a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, z क्या है, z जो है थर्ड साइड है, ये आपका थर्ड साइड है, होपफुली क्वेश्चन तो आपको कम से कम पता ही होगा, ये थर्ड साइड है और दोनों का सम आपको x दिया हुआ, दोनों का प्रोडक्ट आपको y दे दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, यहां से z की जगह तो z ही रख दीजिए, दैट इज इक्वल टू y, y क्या है यहाँ पे ab, तो y की जगह ab रख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म यहां से बन रहा है, तो इसको थोड़ा सा इजी करते हैं। तो ध्यान से देखिए, a प्लस बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी। अब ध्यान से देखिए, कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है, cos a इज इक्वल टू a रहे तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc, ये होता है कोसाइन फॉर्मूला। अब ध्यान से देखिए, इसी के टर्म में आपको किसी न किसी तरीके, अब इसको थोड़ा सा ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस जेड स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए बी, और 2ab, ab के जगह पे आप y रख दीजिए, या अब यहाँ पे 2ab है और यहाँ से कैंसिल होगा तो यहाँ क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ सिर्फ बचेगा यहाँ से ए राइट साइड अगर गया तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी। अब ध्यान से देखिए, अब ये डायरेक्ट कोसाइन फॉर्मूला ही इसमें आपको पूछ लिया है, बस थोड़ा सा ही कंसेप्ट है। अब यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय अगर ए बी कर दिए तो ये आपका आ जाएगा कॉस, निगेटिव आएगा कॉस जेड। अब ध्यान से देखिए, इसका क्लियरली दिख गया है, बस यहाँ से आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। नेगेटिव साइन है, यहाँ 2ab होना चाहिए, 2ab, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी इधर कर लेंगे। अब यहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, ये आपको कितना एंगल हो जाता है, तो कुछ भी होगा ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्टयूस आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस जेड इज इक्वल टू -1/2। सो तो इसमें जो एंगल हो जाएगा, तो एंगल सिंपल सा बात हो जाएगा, ये आपका 120 एंगल बता रहा है, सिंपल सा बात है, ऑब्टयूस एंगल आपको दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, बस ये आपको कोसाइन फॉर्मूला आपको इसमें याद रखना चाहिए था। अब एक ये क्वेश्चन भी पूछा है आपसे, बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन बस फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, इसमें आप वैल्यू रख दीजिए, जैसा कि कॉस का हाफ एंगल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, c/2। इसका अगर चाहिए तो रूट के अंदर अगर होता है, रूट के अंदर s इंटू एस माइनस सी,
एग्जैक्टली यहाँ पे BC हो जाता है। अब यही साइन रहता है तो क्या होता है, साइन में अगर साइन रहता तो क्या होता है S माइनस, अगर C रहता तो हो जाए S माइनस A और S माइनस B, और बेस दोनों का सेम ही रहता है, ये BC, ये अगर साइन रहता तो। लेकिन है यहाँ पे cos, बस ये फॉर्मूला इसमें पुट कर दीजिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा क्या, ABC में आपको रिलेशन पूछा है, ये क्या होगा, बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए और आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में बस कोसाइन फॉर्मूला इसमें यूज करना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। अब इसमें हम पुट करेंगे तो A और उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट वहां से कैंसिल हो जाएगा, S इंटू S माइनस C डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा BC प्लस C इंटू यहां से आपका आ जाएगा A, तो A रखेंगे तो S इंटू S माइनस A डिवाइडेड बाय BC, तो ये आपका आ गया, ये इक्वल हो जाएगा 3B/2 जाएगा। A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा S कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा S माइनस C प्लस S माइनस A। होपफुली ये क्वेश्चन अब कुछ चैलेंजिंग रहा नहीं आपके लिए। अब यहाँ से आ जाएगा S इंटू यहाँ से 2S माइनस A प्लस C 3B/2, और यहाँ से 2 से इधर आ जाएगा 2S और यहाँ बच जाएगा 3B। तो यहाँ से देखिए 2S को क्या लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इंटू, अब इसको क्या लिख सकते हैं 2S A प्लस B प्लस C, इसमें आएगा तो यहाँ से B कैंसिल हो जाएगा और डिवाइडेड में क्या चल रहा था B, दैट इज इक्वल टू 3B, B से B कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू 2B, तो यहाँ से आपको A प्लस C इज इक्वल टू 2B, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली AP दिख रहा है। अब ध्यान से देखिए लास्ट क्वेश्चन, बस इसमें ये फॉर्मूला याद रखना था, 10 का हाफ एंगल 10A/2 10B/2, और यहां से आपको दिया हुआ है 10C/2। अब ध्यान से देखिए, अब इसमें आपको पूछ रहा है 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर, ये तीनों चीज आपसे पूछ रहा है। अब ध्यान से देखिए साइन और कोस, अब ध्यान से एक बार 60-60 लगा दीजिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सिंपली ये भी 1/√3, इसका स्क्वायर कीजिएगा और यहाँ से आपका सिंपली वैल्यू 1 आ जाएगा। अभी गेम खत्म नहीं हुआ, अब इसमें कुछ और लगाइए 120, 2-3 बस इसमें बस पुट कीजिए और इसमें आंसर आ जाएगा। आपको 2-3 आप लगा दीजिए, कोई 90 लगा दीजिए, 90 तो लगा नहीं सकते हैं क्योंकि 10 है, लगा लेंगे 45 हो जाएगा, तो 90 45 ऐसा लगाइए जिसका लाना आसान हो, तो 120 बाकी 30 आप इसमें ऐसा लगा लीजिए, बस 2-3 वैल्यू बस इसमें पुट कीजिए और वहां से आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए 60 जब डालेंगे इसमें, एक तो आपका 1 आ गया, एक तो फर्स्ट आंसर। अब ये 1 से छोटा होगा 1 से ज्यादा होगा, ये एक चीज और इसमें है कि 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। 1 तो आ गया आपको 60 में इक्विलेटरल में, अब या तो 1 से छोटा हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, अब ये चैलेंज है। अब 120 जब रखिएगा तो 1060 का क्या हो जाएगा √3, और यहां से आपको पता है कि √3 का कुछ भी वैल्यू आएगा 1 से बड़ा ही आएगा। यहां से आपको क्लियर दिख रहा है, सिंपल सा बात है। इसमें जब रखिएगा तो 60 आएगा, 60 का वैल्यू क्या होता है, तो इसका जो वैल्यू 3 आ रहा है, तो 3 कुछ भी है, इधर का तो जोड़ना ही नहीं है, यहाँ से कुछ भी आ जाएगा, तो 3 जो है 1 से बड़ा है, तो मीन यहाँ पे आपको क्या क्लियरली दिख रहा है, ये वाला वैल्यू रखिए और यहाँ से आप थोड़ा सा ये भी सोचिए। चलिए ये आइडिया आपके दिमाग में नहीं आया, राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा, तो ध्यान से देखिए यहाँ π/4 1 प्लस वॉट एवर, इधर कुछ भी होगा तो ऐड ही हो रहा है ना, कुछ भी हो जाएगा इसका वैल्यू तो ज्यादा ही हो रहा है, तो ध्यान से देखिए यहाँ से एक 1 आ गया और यहाँ से 1 से कुछ भी आया, ये आइडिया आपका नहीं आया तो राइट एंगल ट्रायंगल कर लीजिएगा, तो इसका 1 आ जाएगा, 1 से कुछ भी होगा तो यहाँ से क्या है क्लियरली 1 से आपको बड़ा ही आ रहा है। अब ध्यान देखिए स्क्वायर है, सारा स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव तो होगा, यानी ये 0 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि एंगल आप
ध्यान से देखिए, 0 तो होगा नहीं, तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है एक तो 1 आया और 1 से बड़ा, और 1 से छोटा तो अब हो नहीं सकता,